भर में आज बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा कि मां सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती की बधाई दी। सीएम ने सर छोटूराम की जयंती पर नमन किया और कहा कि सर छोटूराम ने वंचित और शोषित लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। उनका जीवन संघर्ष की एक अद्भुत गाथा है। किसानों और गरीबों की स्थिति सुधारने को उन्होंने निजी कर्तव्य समझा। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई इलाकों में शनिवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 9:50 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 5.7 की तीव्रता मापी गई। करनाल, पंचकुला समेत हरियाणा के कई हिस्सों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हरियाणा में 2 दिन की बारिश के बाद अब घने कोहरे ने आफत बढ़ा दी है। फरवरी में ठंड की इस दादागिरी से लोग परेशान हैं। बल्लभगढ़ में सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। घरों में बड़े बूढ़े और बच्चों को ठंड से काफी परेशानी आ रही है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बरसात से यमुनानगर का पारा लुढ़ककर 6 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे कि ठंड और बढ़ गई है। वहीं घने कोहरे ने भी गाड़ियों की रफ्तार को धीमी कर दिया है। बसंत पंचमी के दिन भी लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नहीं दिखाई दी। अंबाला में बरसात के बाद घनी धुंध ने लोगों की ठिठुरन को बढ़ाया है। कोहरे के चलते सुबह सैर करने वालों की संख्या भी कम रही। वहीं गाड़ियां भी रेंग रेंग कर अपना सफर तय करती हुई दिखाई दी। बसंत पंचमी के मौके पर आज अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का समापन होगा। ये समारोह 3 फरवरी से शुरू हुआ था, जिसका समापन आज भी होगा सरस्वती तीर्थ स्थल पर होगा। आपको बताएं कि समारोह को मुख्यमंत्री मनोहर लाल मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। सीएम मनोहर लाल हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद मनोहर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 7 फरवरी को मामले पर सुनवाई होगी। वहीं इस मुद्दे पर सियासत और ज्यादा तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ने इसे विपक्ष का राजनीतिक एजेंडा बताया है। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के लिए 75% नौकरी दिए जाने के फैसले पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विपक्ष का छिपा पॉलिटिकल एजेंडा बताया है। उधर झज्जर के एक गांव में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि हरियाणा के युवाओं के हाथों में रोजगार हो। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को जुमला बताने वालों के चेहरे जल्द ही बेनकाब होंगे। सीएम शुक्रवार को उचाना के कर सिंधु गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां गांव वालों ने चौटाला का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी से रेवेन्यू फंड की सहायता से हर घर में सोलर की सहायता से बिजली की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही बिजली बिल का खर्चा भी नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में चौधरी देवीलाल के नाम से 40 लाइब्रेरी बनकर तैयार हो चुकी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को रोहतक में चौधरी छोटूराम के जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि छोटूराम जी किसानों के बड़े नेता थे, इसलिए उनकी जयंती बसंत पंचमी पर मनाई जाती है।
इस मौके पर हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार का प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण वाला जुमला हरियाणा के युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि रोजगार देने में जो फैसला लिया गया है उसमें विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार इस तरह के हवाई जुमले गढ़ रही है। वहीं हुड्डा ने कहा कि इससे मूल हरियाणा वासियों को कोई फर्क नहीं होगा, फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से डोमिसाइल के लिए 15 साल की शर्त को घटाकर 5 साल कर दिया गया है। ऐसे में अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति हरियाणा डोमिसाइल हासिल कर सकता है और कोई भी नौकरी हासिल कर सकता है। और मुख्यमंत्री ने एचयू के कैलेंडर से चौधरी चरण सिंह की फोटो हटाने को लेकर ओछी राजनीति का करार दिया है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के सम्माननीय नेता रहे हैं। पहले भी सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रयास किए गए, अब उनकी तस्वीरों को गायब किया जा रहा है। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 2498 नए मरीजों की पहचान हुई। इन नए मामलों की पहचान के बाद प्रदेश में फिलहाल 16,854 एक्टिव केस हैं। हरियाणा में नए कोरोना केस में से सबसे ज्यादा 814 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले। इसके अलावा फरीदाबाद में 254, हिसार में 170, रोहतक में 107, पंचकुला में 106 नए केस सामने आए। बीते रोज कोरोना से 19 मरीजों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद प्रदेश में महामारी से कुल 10,372 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 4,220 कोरोना मरीज रिकवर होकर अपने घर भी लौटे हैं। महामारी को पूरी तरह से मात देने के लिए प्रदेश में देर से वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। बीते 24 घंटों में 89,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। उधर करनाल में पंजाब समेत अन्य राज्यों के 21 अपराधियों के पासपोर्ट बनाए जाने के मामले का खुलासा हुआ है। इनमें आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार हो चुके पंजाब निवासी पवनदीप उर्फ तीता और हरजीत उर्फ चीता भी शामिल है। एक अपराधी पर 8 से 10 हजार तक अपराधी पर 8 से 10 तक एफआईआर दर्ज है। ये सभी बदमाश विदेश भागने की फिराक में थे। एनआईए और आईबी के इनपुट के बाद सक्रिय हुई हरियाणा पुलिस के जांच में यह खुलासा हुआ है। करनाल पुलिस ने अलग अलग 7 एफआईआर दर्ज की है। साथ ही ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह के 3 एजेंटों, 2 पुलिसकर्मी, दिल्ली पासपोर्ट कार्यालय के 1 अधिकारी, पासपोर्ट बनाने वाले 4 पात्रों समेत 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पानीपत के आटा गांव में नाई की दुकान में मामूली विवाद के चलते जमकर चाकू चले। सैलून में बाल कटवाने आए युवकों के बीच अपने नंबर को लेकर बहस शुरू हुई थी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि युवकों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल हुए 23 वर्षीय युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिस जांच में जुटी है। उधर अम्बाला में बने कैंसर अस्पताल में मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। पहले कैंसर की तीसरी और चौथी स्टेज के इलाज के लिए मरीजों को चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता था, लेकिन अब इसका इलाज अम्बाला में संभव हो गया है। अम्बाला छावनी में करोड़ों की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस कैंसर अस्पताल का निर्माण किया गया है, जहां कई तरह की कैंसर के इलाज के लिए अत्याधुनिक मशीनों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। हरियाणा सरकार ने अस्थायी मान्यता के साथ चल रहे स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। 2006 से हर साल एक्सटेंशन लेकर चल रहे अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में इस बार दाखिले नहीं होंगे। शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 13 जनवरी को शिक्षा विभाग का आदेश पारित हुआ है कि एक्सटेंशन के साथ चल रहे स्कूलों को बंद किया जाएगा।
वहीं अंबाला में अस्थायी मान्यता के साथ चल रहे सभी स्कूलों को पत्र भेज निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा कि वो ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला न करवाएं। हरियाणा में स्कूलों में आने वाले छात्रों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही इसके स्कूलों की ओर से बच्चों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी शिक्षा विभाग की साइट पर अपलोड किया जा रहा है। अंबाला के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में अब तक 20,240 स्कूली छात्रों के नाम वैक्सीन पोर्टल पर दर्ज हो चुके हैं। हरियाणा में यूनिवर्सिटी खोलते ही छात्रों का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। छात्रों की मांग ये है कि एनी 5 के आधार पर परीक्षाएं हों। वहीं इन शर्तों पर परीक्षा के लिए प्रशासन तैयार नहीं है, जिसके विरोध में सिरसा में छात्रों ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में जमकर विरोध जाहिर किया। यूपी में 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा पुलिस भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के चलते हरियाणा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के जिलों से लगती हुई सीमाओं पर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है और वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की तरफ से ना तो कोई शराब की खेप पहुंच पाई है, न ही हथियार, ताकि उत्तर प्रदेश में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। सोनीपत पुलिस के डीएसपी विपिन कादियान ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश में अवैध सप्लाई की करने वाले शराब माफियाओं की एक लिस्ट भी सोनीपत पुलिस ने जारी की है। इसी के साथ साथ सोनीपत पुलिस ने उत्तर प्रदेश से लगते हुए इलाकों पर अपनी गश्त बढ़ा दी है। फरीदाबाद में जिला पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देश पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान दस्तावेज पूरे नहीं होने पर वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। बल्लभगढ़ में इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि फरीदाबाद के आयुक्त के दिशा निर्देश पर वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने पहली बार भैंस की पूंछ के टुकड़े से क्लोन बनाने में सफलता हासिल की है। संस्थान की इस तकनीक से देश में दुग्ध उत्पादन दोगुना होने के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी। वहीं आपको बताएं कि एनडीआरआई ने 2009 से लेकर अब तक 11 क्लोन बनाए हैं। केंद्र सरकार द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद ये तकनीक किसानों तक पहुंचेगी। रतिया से 3 किलोमीटर दूर रतनगढ़ में गांव करोड़ों की लागत से बना स्टेडियम अब खंडर जैसा दिखने लगा है। ग्राउंड में 2-2 फुट पानी है, साथ ही आसपास कचरे का ढेर भी दिखाई दिया। स्टेडियम की ऐसी बदहाली खिलाड़ियों का हौसला तोड़ने का काम करती है। स्टेडियम की हालत देख ग्रामीणों ने रोष जाहिर किया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फरीदाबाद के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 1200 कैमरे लगाए गए हैं, जो जिले के बड़े चौक चौराहों पर निगरानी रखते हैं। इन कैमरों की मदद से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। किसी आपराधिक घटना या फिर सड़क यातायात नियम की अनदेखी होने पर इन सीसीटीवी की मदद ली जाती है। इन कैमरों से पुलिस को अब तक कई केस सुलझाने में मदद भी मिली है। उधर चरखी दादरी में पिछले काफी समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चरखी दादरी जिले के मोड़ी गांव में चल रही ट्रेनिंग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर झोझू कला थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि उन्हें जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी की तरफ से शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया कि मोड़ी गांव में
आंगनवाड़ी वर्कर को बहकाया गया है, सरकारी कार्य में बाधा डाली गई है। वहीं शिकायत पर 3 आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की उपाध्यक्ष कमलेश भैरवी ने बताया कि अपनी जायज मांग को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रही है, लेकिन सोची समझी साजिश के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। कैथल के उपायुक्त से परेशान होकर अध्यापक संघ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कैथल डीसी कैंप कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए उपायुक्त ने धारा 144 लगाई थी, लेकिन धारा 144 की परवाह न करते हुए बड़ी संख्या में अध्यापक संघ के सदस्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इकट्ठे होकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। जुलाई 2021 में कुछ कॉलोनी वासी अपनी समस्या को लेकर रात के समय डीसी के निवास स्थान पर पहुंचे थे, लेकिन समाधान करने के बजाय उपायुक्त ने उल्टे ही उन लोगों पर मुकदमे दर्ज करवा दिए, जिसमें कुछ सरकारी अध्यापक, पत्रकार और अन्य व्यक्ति शामिल थे। लगभग 1 साल बाद उन अध्यापकों को सस्पेंड किया गया, जिसके विरोध में अध्यापक संघ और आंगनबाड़ी वर्कर्स कर्मचारी वर्ग सड़क पर आ गए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम को लेकर एसडीएम संजय सिंह और जेजेपी के जिला प्रधान नरेश ने विभागों के साथ मिलकर मुआयना किया। 7 फरवरी को बाढ़ड़ा में उप मुख्यमंत्री उपमंडल सचिवालय कार्यालय और बीडीपीओ कार्यालय की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा अनाज मंडी में रेडक्रॉस सोसाइटी के तहत दिव्यांगों को उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। किसानों का धरना लघु सचिवालय के बाहर जारी रहा। इस दौरान किसानों ने ट्यूबवेल के कनेक्शन लगाने के लिए कंपनी की मोटर लगाने को लेकर लगाई गई शर्त को हटाने की मांग की। उधर गोहाना में एक युवती के साथ 1,30,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। युवती को 2 दिन पहले एक फोन कॉल आया। उसके पिता का नाम बताकर बीमा कवर करने की बात कही गई और लिंक पर क्लिक करने को कहा गया। लिंक पर क्लिक करते ही उसके खाते से एक के बाद एक 5 बार में 1,30,000 रुपए निकल गए। युवती ने मामले की शिकायत सिटी थाने में करवाई है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 70 ग्राम ड्रग्स के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ पहले भी नशा तस्करी से संबंधित अलग अलग थानों में केस दर्ज है। पलवल जिले में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जहां बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलाई, लेकिन पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए पलवल के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने मौके से 3 बदमाशों को काबू कर लिया है। झज्जर में बाहेड़ी गांव के पास सड़क हादसे में एक फौजी ने जान गंवा दी। कार सवार 3 लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। में सड़क खराब होने के कारण अचानक कार अनियंत्रित हो गई। हादसे में घायल हुए लोगों को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। उधर कैथल के देवबन गांव के पास चलती गाड़ी का टायर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में नेशनल कबड्डी के 2 खिलाड़ियों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां से उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया।
इस मामले में जांच अधिकारी ने बताया कि युवक कैथल से अपने घर जा रहे थे। देवबन गांव के पास गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। हरियाणा के पानीपत जिले में शुक्रवार को एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। नोएडा से कैथल जा रहे परिवार की इको गाड़ी को पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने कुचल दिया। हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। आपको बताएं कि इको में सवार 1 साल की बच्ची, 2 महिला ड्राइवर बाल बाल बच गए, जबकि हादसे में एक बुजुर्ग समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति के सिर में गहरी चोट लगी है और वहीं उसे प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है।